हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं अगले टॉपिक्स को लेकर। सेल को बहुत सारा रीजन था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन रहा था। लगभग 15 दिन बाद आज वीडियो हमारा बन रहा है सेल के ऊपर। किसके ऊपर? सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर। चलिए हम लोग देखते हैं सेल या कोशिका होती क्या है। सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो सेल होता है इसको हम लोग कहते हैं मानव शरीर की रचना करने वाली और क्रिया कराने वाली अंगों को सेल कहा जाता है। चलिए हम आपको कुछ चीज दिखाते हैं, समझिए। अगर हम बात करें इसकी तो आप इसे एक गोला कहिएगा। क्या कहिएगा? गोला। लेकिन इसमें मूल मेनली 3 ऐसे अंग होते हैं, यदि इसके अंदर आ जाए तो इसे हम लोगों को सेल कहना पड़ेगा। उसे हम लोग कोशिका अंग कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी इकाई। इसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। फिर ये सवाल है कि इसे अब देखने के लिए क्या चाहिए? इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। तो सेलों के बारे में जितना भी पढ़ा जाता है ना, उसे साइंस के भाषा में साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सेल के बारे में जितने भी अध्ययन किए जाते हैं साइंस में, उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। अब इस सेल की खोज कब हुई? इससे पहले जो हम लोग जो सेल पढ़ रहे हैं इसकी खोज तो कोई ना कोई किया होगा ना। तो कब किया है? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। सेल की खोज किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन एक मसला यह है कि इसके ऊपर जो ये खोज किए थे, ये जो था ये डेड सेल था। ये किस प्रकार का सेल था? डेड, मतलब हम इसमें मृत सेल। ये क्या था? मृत सेल, मरी हुई कोशिका थी। मरी हुई कोशिका थी रॉबर्ट हुक साहब जब इसको खोजे थे तब। तो अब मरी हुई कोशिका है, इसीलिए जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एवी लेवेनहुक, इनका पूरा नाम क्या था? देखिए बोर्ड पे लिखा है, एंटोनी वन लेवेनहुक। इन्होंने खोजा था जीवित कोशिका। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एवी लेवेनहुक। अब इनका जो है ना, ये बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा बताते हैं, इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी, ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे कौन? हमारे एवी लेवेनहुक साहब। ठीक है। इसके बाद आता है, बहुत सारे बच्चों के सवाल होता है कि सर पूरे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका बताइए, सबसे बड़ी कोशिका बताइए, या दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कौन है। इन सारे सवालों का जवाब इसी में मिलेगा आपको। चलिए समझते हैं। तो दुनिया में सबसे छोटी कोई कोशिका है ना, उसे माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा। ये जो होती है ना, बहुत छोटी होती है। इसे हम पूरी आंखों से नहीं देख सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप। हम तो पहले ही बताया कि कोशिका को, कोई भी कोशिका हो, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन दुनिया का सबसे छोटा जो सेल होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? छोटी कोशिका। क्या कह सकते हैं हम लोग इसे? छोटी कोशिका। हम लोग इसे क्या कहते हैं? छोटी कोशिका। अब सवाल ये आता है कि ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ा सेल है। ये सबसे बड़ा सेल है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सेल कहे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सेल है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना, ये आकार में बड़ा है। अगर कोई कहेगा, जैसे हम इधर देखिए लिखा है तंत्रिका तंत्र, ये लंबाई में लंबा है। अगर हम बात करें एक तार की, तो तार लंबाई में लंबा होता है। तार लंबाई में लंबा होता है। अगर हम ईंटे की बात करें तो ईंटा लंबाई और चौड़ाई सब में बड़ा होता है तार की अपेक्षा। उसी तरह यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो आकार में बड़ा होता है। वो किसमें बड़ा होता है? आकार में। और जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये दुनिया में सबसे लंबी कोशिका है। दुनिया में सबसे लंबी, लंबाई के आधार पर। ठीक है। इसके बाद आता है ओवम, जिसे हम हिंदी में अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। ये स्त्रियों में पाया जाता है। पुरुष में क्या होता है? स्पर्म होता है। पुरुष में क्या होता है? स्पर्म। इसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो सेल के बारे में जो कोशिका अंग है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या चीज, कि जो कोशिका जो थी, हम क्या बताएं कि कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी हम कह सकते हैं कि जीवों को बनाने में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कोशिका। वो है हमारा क्या चीज? कोशिका। तो इसी कोशिका के आधार पर जो है जीव जंतु को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2। देखिए हम बोर्ड पे लिखे हैं। एक को कहते हैं एक कोशिकीय, इंग्लिश में कहा जाता है इसे यूनिसेलुलर। क्या कहा जाता है? सेलुलर, यूनिसेलुलर। और एक को कहा जाता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले देख लें। तो सबसे पहले समझिए, जो कोशिका है ये हमारे बॉडी की रचना किया है, और हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सब कोशिका को इसको संपन्न कराता है। तो इसी कोशिका के आधार पर जीव तो एक है हमारा एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, तो समझ लीजिए दुनिया में पाए जाने वाले वैसे जीव जंतु, दुनिया में पाए जाने वाले वैसे जीव जंतु जिसके अंदर केवल एक कोशिका हो, जिसके अंदर केवल क्या हो, एक कोशिका। अब कोशिका की कुछ हम बनावट आपको बता दें, यह हमारा एक क्या है, सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है। तो अब इसके अंदर सेल की पहचान हम बताएंगे आपको कि सेल की पहचान क्या होती है। तो अभी हम पहले बता दें कि जो दुनिया में कोई भी जीव हो, अगर एक सेल, यह एक हमारा सेल, अगर इतना हमें सिर्फ दिखा, ये जो हमारा दिख रहा है इतना अगर हमारा केवल दिखा, मतलब ये एक कोशिकीय है, ये क्या है, एक कोशिकीय। तो आप पूछिएगा सर ये ऐसा कहाँ कोई दिखता है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये अमीबा दिखे ना, सेल संरचना वाली दिख रही है, आकार अलग है, जरूरी नहीं है आकार इस तरह हो, जरूरी नहीं हो कि आकार इस तरह हो, लेकिन अमीबा भी देखिए, इसके अंदर देखिए वो इस तरह गोला है, इस गोले को क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो अमीबा क्या होगी, हमारी एक कोशिकीय जीव होगी। समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी ये जब एक से अधिक कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो एक बनता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टीसेलुलर ये बहुकोशिकीय जंतु, ठीक है, वही बहुकोशिकीय जीव जंतु बनते हैं जब एक से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलती है तब। तो अब ये बहुकोशिकीय कौन है, दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है ना, जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो सब बहुकोशिकीय, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छुछुंदर, बंदर, जितना भी नाम है सारा बहुकोशिकीय, सारा क्या है हमारा, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय अमीबा है, आपको ये सर एक और एग्जांपल दीजिए, तो अमीबा है, पैरामीशियम है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि पैरामीशियम क्या होता है, इसमें चलन की विधि किसके माध्यम से होती है, सीलिया की मदद से होती है, फ्लैजिला की मदद से होती है। हम लोग पढ़ाएंगे उसके बारे में भी कि अमीबा में प्रचलन की क्रिया कैसे होती है, चलन पाचन की क्रिया कैसे होती है, सबके ऊपर वीडियो बनेगा 1 बाय 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब अगर हम बात करें कोशिका की आकार की, कोशिका के आकार की, तो समझ लेते हैं हम लोग कि जो कोशिका होती है, यह दुनिया में कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। कोशिका का आकार, ये कोशिका का जो आकार होता है ना, सभी जीव जंतु के अंदर की कोशिका अलग अलग होती है, सभी कोशिकाएं अलग अलग होती है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, कुछ अंडाकार होती है, कुछ स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल समझते हैं, स्प्रिंग नुमा, स्प्रिंग का क्या है, इस टाइप की, तो स्प्रिंग नुमा होती है। तो और अगर हम बात करें ब्लड सेल का, तो बेलनाकार भी कुछ कोशिकाएं होती है हमारी बॉडी में। तो सभी को हम कह सकते हैं कि कोशिका का आकार क्या है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो ये था हमारा कोशिका के बारे में कुछ शॉर्ट समय में बताने का वीडियो था। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे 1 बाय 1 कोशिका के अंगों के बारे में जानकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं।